आखिर कौन था कृतवर्मा जिसे पांचों पांडव भी मिलकर नहीं हरा पाए, और आखिर किसने किया था कृतवर्मा का वध। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आदरणीय कुरुश्रेष्ठों और शांति दूतों के शांति प्रस्ताव विफल हुए। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपनी अपनी सेना को बुलंद बनाने के लिए लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला और दुर्योधन को मिली श्री कृष्ण की अपराजित नारायणी सेना। इसी नारायणी सेना के साथ दुर्योधन को मिला अजय योद्धा, जिसको युद्ध में कोई भी पांडव सेना का वीर नहीं हरा पाया, और उस यादव वीर का नाम था कृतवर्मा, जो श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति था। अब आप सोच रहे होंगे कि नारायणी सेना का सेनापति तो सात्यकी था, लेकिन फिर कृतवर्मा कैसे बन गए। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर नारायणी सेना की एक टुकड़ी ने, जिसका संचालन कृतवर्मा कर रहे थे, उन्होंने कौरवों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने उच्चतम रण कौशल दिखाया और भीमसेन, युधिष्ठिर, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। सिर्फ यही नहीं, कृपाचार्य के बाद तीसरा योद्धा कृतवर्मा ही था जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहा। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वह स्वयं मथुरा के यादवों की सुरक्षा का कार्यभार उठाने लगे। लेकिन आए दिन जरासंध अपनी सेना के साथ मथुरा पर हमला करता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने सभी यादवों को मथुरा की सुरक्षा में लगा दिया और सभी योद्धा मथुरा के विभिन्न विभिन्न द्वारों में सुरक्षा के लिए जुट गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले तो उनकी नजर एक ऐसे वीर पर पड़ी जो बेहद ही बहादुरी से मथुरा के पूर्वी द्वार पर रक्षा कर रहा था। उस दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए। आगे चलकर जब श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ द्वारका में बस गए, तब उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुर, चालाक और बेहद खतरनाक सेना माना जाता है, और संपूर्ण नारायणी सेना के सेनापति कोई और नहीं बल्कि बलराम जी ही थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे, जिनके 7 अलग अलग सेनापति थे। नारायणी सेना के इन्हीं 7 सेनापतियों में कृतवर्मा और सात्यकी भी थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज ऋतिक के पुत्र और वृक्षिणी वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर नारायणी सेना के साथ मिलकर कई राजाओं को हराया और अनेकों राज्यों को जीता। जब महाभारत का युद्ध करीब आया तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी। लेकिन श्री कृष्ण की विडंबना खत्म नहीं हुई। अर्जुन का शिष्य सात्यकी, जो नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति था, वो पांडवों से जा मिला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध लड़े। इसीलिए उसने नारायणी सेना का साथ छोड़ दिया और पांडवों से जा मिला। वहीं दूसरी ओर नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम जी युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। इसीलिए नारायणी सेना के अन्य हिस्सों ने भी बलराम जी की ही तरह सेना से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति कृतवर्मा भी था। इसीलिए कृतवर्मा ने अपने उस एक हिस्से की सेना के साथ कौरवों का साथ दिया। युद्ध भूमि में उसने पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से एक हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। अगर युद्ध में बलराम जी, सात्यकी और कृतवर्मा साथ ही साथ पूरी की पूरी नारायणी सेना साथ मिलकर कौरवों का साथ देती तो निश्चय ही ये युद्ध एक दिन में खत्म हो जाता और इसमें पांडवों का जीतना असंभव हो जाता। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि वो अंत तक नहीं मरा, न ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। एक श्रेष्ठ योद्धा और एक कुशल सैनिक का यही तो परिचय होता है। महाभारत के युद्ध में अनेक ऐसे क्षण आए जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की मदद की।
एक बार ऐसे ही युद्ध के वक्त सात्यकी और कर्ण में महासंग्राम छिड़ा हुआ था। युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा। देखते ही देखते सात्यकी कर्ण पर भारी पड़ने लगे। जब सात्यकी ने कर्ण के रथ को खंडित कर दिया और दुर्योधन को लगने लगा कि सात्यकी कर्ण को मार देगा, तब दुर्योधन ने कृतवर्मा को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। कृतवर्मा और फिर सात्यकी के बीच एक बड़ा गहन युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के शरीर पर अपने अपने तीखे बाणों से घाव कर रहे थे। दोनों पूरी तरह से लहूलुहान थे। दोनों ही नारायणी सेना के सेनापति थे। तभी कृतवर्मा ने सात्यकी पर बाणों की वर्षा कर दी और सात्यकी घायल होकर नीचे गिर पड़े। लेकिन फिर भी सात्यकी ने अपने भाले की सहायता से कृतवर्मा की ओर उसको चलाया, जिस वजह से कृतवर्मा भी घायल हुए। लेकिन सभी युद्ध विद्याओं में माहिर कृतवर्मा ने अपने रथ को संभालते हुए युद्ध को जारी रखा। कृतवर्मा के इस अनोखे कौशल को देखकर शत्रु भी अचंभित थे। सात्यकी से युद्ध की इच्छा में गुरु द्रोण उसका पीछा करने लगे और इस तरह उन्होंने अपनी सेना का कार्यभार कृतवर्मा को सौंप दिया। कृतवर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीमसेन पर भी टूट पड़े थे और इसी दिन उन्होंने न सिर्फ भीम को बल्कि पांडवों के मुख्य सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हराया था। महाभारत के द्रोण पर्व के 113वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को कृतवर्मा के बारे में बताते हैं, जहां संजय कृतवर्मा को रथियों में श्रेष्ठ बताते हैं और उनके युद्ध कौशल की तारीफ भी करते हैं। वहीं महाभारत के अंत में जब दुर्योधन का वध हुआ, लेकिन कृतवर्मा बचे रहे। उन्होंने अंत तक कौरवों का साथ दिया, लेकिन अधर्मी दुर्योधन को हार से कृतवर्मा भी नहीं बचा पाए और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वापस द्वारका लौट आए। कहते हैं महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा। एक शाम ऐसे ही कृतवर्मा और सात्यकी अपनी अपनी सेनाओं के साथ बैठे हुए थे। ये वही समय था जब यदुवंशियों का नाश होने वाला था। सात्यकी और कृतवर्मा आमने सामने बैठे थे। उनकी सेनाएं भी वहां पर मौजूद थी। दोनों के बीच महाभारत के युद्ध में हुए कई सारे कर्मों के बीच की बात चल रही थी। ऐसे में कृतवर्मा ने सात्यकी को उसके युद्ध में किए हुए बुरे कर्मों की याद दिलाई। कैसे सात्यकी ने पांडवों की तरफ से लड़ते हुए छल से निहत्थे रोविशर्वा का वध कर दिया। कृतवर्मा की इस बात से सात्यकी अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने कृतवर्मा का वध कर डाला। इसके बाद दोनों समूह में आपसी युद्ध छिड़ गया और सात्यकी के साथ साथ समूचे यादव वंश का नाश भी हो गया। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तब तक कृतवर्मा जीवित थे, लेकिन 36 साल बाद यदुवंशियों को मिले श्राप के कारण कृतवर्मा जैसे महान नारायणी सेना के सेनापति का वध खुद नारायणी सेना के सेनापति यानी सात्यकी ने किया। तो आपके मन में कृतवर्मा को लेकर क्या क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।